हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी क्लासेस में। मैं शैलेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय जो हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है उसका जो आज 13 अगस्त थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं जो अब पूछे गए हैं वो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जेडी वांस अमेरिका के कितने नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, जो कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज की शिफ्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा 50वें उपराष्ट्रपति। और थोड़ा सा एडिशनल जानकारी इसमें हम लेना चाहेंगे। जेडी वांस ने 20 जनवरी 2025 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। इसके अलावा जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 47वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है, जो कि 6ठी शताब्दी ईस्वी में पुष्यभूति नामक शासक ने की थी, इसकी स्थापना। चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा विद्याधर ने। इसका एडिशनल जानकारी इसमें हो जाएगी, यदि मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, इसकी वास्तुकला नागर शैली है जो कि उत्कृष्ट मिसाल मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, खजुराहो मध्य प्रदेश ने जैन मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाए गए थे? तो सही इसका उत्तर हो जाएगा चंदेल वंश के शासकों द्वारा। और इस मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो हुआ था 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कर्नाटक की किस वायलिन वादक को 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? जिसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लागू हुआ था? जिसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अप्रैल 2005 को। इसके अलावा इस मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और आशा कार्यकर्ता योजना जैसी पहले शुरू की गई। इसके अलावा 2013 में इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में शामिल कर दिया गया, जिसमें शहरी स्वास्थ्य मिशन भी जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, डच ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है। और ये फैक्ट्री 1605 ईस्वी में खोली गई थी। इसके अलावा इसके बाद में जो फैक्ट्री खोली गई वो पुलिकट में 1610 ईस्वी में, फिर 1616 में सूरत में, 1641 में बिमलीपट्टनम में और 1653 ईस्वी में चिनसुरा में फैक्ट्रियां स्थापित की गईं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने अपनी पहली एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है? वो है आंसर इसका अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है, जो कि एक लीगल राइट है। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है, किसी से जबरन श्रम करवाने पर कौन सा अधिकार लागू होता है? किसी से जबरन श्रम करवाने का जो संविधान है अनुच्छेद 23 के तहत प्रतिबंधित है, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मीन्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, बार बार Ctrl+S दबाने पर क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा
Ctrl+S दबाने से किसी फाइल या डॉक्यूमेंट्स को सेव किया जाता है, जिसको बार बार दबाने से अगर कोई नया बदलाव नहीं होता है तो फाइल उसी रूप में सुरक्षित रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, विंडोज़ को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा विंडो की प्लस ई। अगर विंडो खुली हुई विंडो के बीच में शीघ्रता से स्विच करने के लिए आप Alt+Tab का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, बौद्ध ग्रंथ की किस पुस्तक को उसकी गीता कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा धम्मपद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पेश किए गए थे? जिसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 में, और इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, बोस-आइंस्टीन संघनन पदार्थ की अवस्था सबसे पहले किस तत्व से बनाई गई थी? जिसका सही उत्तर हो जाएगा रुबिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, पंजाब में मिट्टी के खराब होने का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में मिट्टी के खराब होने का जो मुख्य कारण अत्यधिक सिंचाई है। इसके अलावा जल भराव और मिट्टी में लवणता और क्षारीय बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त गहन खेती, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग भी मिट्टी के खराब होने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, उत्तर भारत में नदियों का कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? जो कि सही उत्तर हो जाएगा समांतर और पखनुमा, जिसको डेंड्रिटिक बोला भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना? जिसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 1995। इसके अतिरिक्त 1 जनवरी 1995 को WTO की औपचारिक रूप से शुरुआत के साथ भारत इसका सदस्य बना। WTO टैरिफ और व्यापार सामान समझौते, जिसे गैट का स्थान लेता है, जो कि 1948 से अस्तित्व में था। सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, 2025 में आर्मी कमांडर्स की पहली बैठक कहाँ हुई थी? जिसका सही उत्तर हो जाएगा 2025 में आर्मी कमांडर्स की जो बैठक हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी, और 1 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में ये चली थी। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कि यूपीएससी के छात्रों की तैयारी हेतु कौन सा पोर्टल बनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूपीएससी के छात्रों के लिए आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो अन्य पोर्टल हैं वो है एक स्वयं, और दूसरा पोर्टल हो जाएगा दीक्षा पोर्टल, जो कि यूपीएससी से जुड़ी अध्ययन सामग्री मिलती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दीवाने इंसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दीवाने इंसा। इसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख विभाग हैं उनके नाम जो कि पूछे जा सकते हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में, इसका सही से हम इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसका देखो, पहला है वित्त विभाग, जिसको बोला जाता है दीवाने वजीर। फिर इसके बाद आता है राजस्व विभाग, जिसको बोला जाता है दीवाने मौल। इसके बाद आता है सैन्य विभाग, जिसको बोला जाता है दीवाने अरस। इसके बाद आता है आपका धार्मिक एवं दान विभाग, जिसको बोला जाता है दीवाने सद्र। इसके बाद आता है राजपत्राचार विभाग, जिसको बोला जाता है दीवाने इंसा। ओके। इसका नेक्स्ट हो जाता है गुप्तचर विभाग, जिसको
सल्तनत में बोला जाता था वारिदे मुमालिक। नेक्स्ट हो जाता है हमारा न्याय विभाग, इसको बोला जाता है काजी ए मुमालिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कुकी जनजाति मीन्स कुकी ट्राइब उत्तर पूर्व भारत में कहाँ पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये मुख्यतः मणिपुर में पाई जाती है। ये मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है, मणिपुर में। इसके अलावा ये मिजोरम में भी पाई जाती है, नागालैंड में भी और असम में पाई जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप मापक यंत्र सिस्मोग्राफ द्वारा दर्ज की जाने वाली तरंगों के माध्यम से यात्रा का क्रम क्या होता है। इसको देखो, पहला इसमें हो जाएगा पी वेव, जिसको प्राइमरी वेव बोला जाता है। ये सबसे पहले पहुंचती है और ये तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस दोनों से। दूसरी होती है हमारी यस वेव मीन्स सेकेंडरी वेव, जो कि ये दूसरी आती है, जो कि केवल ठोस माध्यम से ही गुजरती है। जो किससे गुजरती है, केवल ठोस माध्यम से। तीसरी हो जाएगी सरफेस वेव, जो कि बहुत ही डेंजर वेव होती है। ये सबसे बाद में यही पहुंचती है और ये सतह पर चली जाती है, जिससे अधिक क्षति पहुंचती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत ओमान द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में किस युद्धपोत ने भाग लिया था। तो इसमें लिया था इस INS त्रिकंद ने इसमें भाग लिया था। इस सैनिक अभ्यास का नसीम अल पहाड़ भी कहा जाता है। इसके अलावा इस अभ्यास के दौरान INS त्रिकंद के साथ डोनियर समुद्री गश्ती विमान और ओमान का युद्धपोत रुनोब अल सीब ने भाग लिया था। यह अभ्यास नसील अल बहर के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत एवं ओमान की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, स्टॉकहोम कन्वेंशन किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा 22 मई 2001 और ये लागू कब हुआ था, 17 मई 2004 को लागू हुआ था। इसके अलावा यह एक वैश्विक संधि जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, दक्षिण पश्चिमी वर्षा कहाँ से उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पानी की आपूर्ति के लिए कौन सी प्रमुख परियोजना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में जो आपूर्ति के लिए इंदिरा गांधी, इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक समझौता मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कब हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 फरवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, अप्रैल 2025 में भारत ने पाकिस्तान के साथ कौन सी संधि निलंबित कर दिया, कौन सी संधि को निलंबित कर दिया था, जो कि बहुत ही फेमस जल संधि थी। जिसका नाम होता है इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 23 अप्रैल 2005 को निलंबित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उत्तर भारत में शीत ऋतु में मानसून किस कारण से आता है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ मीन्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मयोगी ऐप का आधिकारिक नाम क्या है। कर्मयोगी ऐप का आधिकारिक नाम आई गॉट कर्मयोगी, जिसका नाम है आई गॉट कर्मयोगी मीन्स इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी, ये इसका नाम है।
इसके अतिरिक्त इसमें क्या है कि ये भारत सरकार की डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्डन रोमरो, जो कि कहाँ के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के। बस आज के लिए इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सभी लोग एक बार इनको देख लीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके बाद और सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।